पर हम लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। हेलो फ्लैपस्टर, मैं बेन हूँ। आज के एडिशन में आपका स्वागत है। कैसे आलस दूर करें मेरे गेम में। ये हैंक है, इसने गेम कभी नहीं खेला। हैंक, क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि तुमने फ्लैपी टॉकिंग टॉम कभी नहीं खेला है? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी खेलने नहीं दिया। हैंक, ध्यान दो। अब मैं तुम्हें और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इस गेम में कैसे जीतते हैं, और अगर जीत नहीं सकते तो कम से कम हार के मजे तो लें। ओके, तो हैंक, क्या तुम तैयार हो? मैं रेडी हूँ बेन। ओके देन, लेट्स फ्लैप। ओके हैंक, अगर तैयार हो तो शुरू करते हैं। इन अ वे, फ्लैपी टॉकिंग टॉम हमारी जिंदगी की तरह है। पहले आपको लगेगा कि आप बार बार हार रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी मुश्किलों को पार कर पाएंगे। ओह, क्या इस तरह? हाँ, ऐसे ही। ये तुमने कैसे किया? ये तुमने कैसे नहीं किया? ये तो बहुत ही इजी है। हाँ, ये सच है। इसे ऐसे ही बनाया गया था ताकि तुम जीत सको। लेकिन अभी गेम और हार्ड हो जाएगा, तो जरा ध्यान से खेलना, अपनी नजरें मत हटाना, नहीं तो तुम हार जाओगे। ओह, हे एंजेला, क्या तुमने आज रात कॉफी शॉप पैल्स फिर से देखा? बहुत मस्त था ना? हाँ, मैंने देखा। वो एकदम। एंजेला रुको, ये एक सीरियस गेम है और इसे कंसंट्रेट करने दो। ये देखो, मैं उड़ रहा हूँ। अब हैंक किसी भी समय हार सकता है, तो इसीलिए मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। जरा देखिए यहाँ पर। ये क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, उसने पार कर कैसे? लिया। यस। ये देखो, इस लेवल को पार करने का सीक्रेट है। ये बेकार है, ये ठीक नहीं है। ओह, हे, हाय, थैंक यू। ओह, दिस इज इम्पॉसिबल। थैंक यू। कोई पहली बार में इतना अच्छा नहीं खेल सकता। गेम ओवर। वाह, ये अमेजिंग था और हिलेरियस भी। हैंक तुमसे बेटर है और उससे कोई कोशिश भी नहीं क्या हम की। कोई और बात करें? सॉरी बेन, पर मैं तुमसे गेम में बेहतर हूँ। तुम्हें इसका सोर्स कोड कहाँ से मिला? तुमने चीटिंग की है, मुझे पता है तुमने चीटिंग की है। चीटिंग? पर मैंने तो सिर्फ ये किया। तुम्हारी फिंगर ने चीटिंग की है। अरे दोस्तों, झगड़ा बंद करो। तुम्हें कोड किसने दिया? बेन, ये सिर्फ एक हाई स्कोर है वीडियो गेम का। इतनी बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ हाई स्कोर नहीं, मेरा होल वर्ल्ड व्यू है। मैं इंटेलिजेंट हूँ टॉम। अगर कोई भी हैंक जैसा आदमी मुझे हरा दे तो इंटेलिजेंट होने का क्या फायदा? अच्छा ठीक है, फिर अगर ये बात तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है और अगर हमारी कंपनी के लिए एम्बैरसिंग भी है, तो हम ये वीडियो हटा देंगे। हे गाइस, वो वीडियो जिसमें बेन हैंक पर चिल्ला रहा है, उसे 1 मिलियन व्यूज मिले। जैसा कि मैंने कहा, वीडियो हमारी साइट पर पड़ा रहेगा क्योंकि बैड पब्लिसिटी जैसी कोई चीज नहीं। बिल्कुल होता है। So here's the plan. You versus Hank. A Flappy Talking Tom showdown. वो भी live on the internet, जिसे हम कहेंगे The Barrage in the Garage. Ladies and gentlemen, आज रात हैंक जो हमारे ग्रेटेस्ट नेचुरल टैलेंट प्लेयर है और बेन जो हमारे फॉर्मर चैंपियन है, मुकाबला है इन दोनों के बीच। देखते हैं इस कंपटीशन में कौन जीता है और किसे ये एफ बैटल टाइटल मिलेगा, जो है द हैवीवेट फ्लैपियनशिप ऑफ द वर्ल्ड।
everybody, it's me Talking Tom और मेरे साथ है एंजेला। आपका स्वागत है द बैराज इन द गैराज में। और इन दोनों दिग्गजों की पिछली लड़ाई तो आपको याद होगी। ऐसा लग रहा है कि हम तैयार हैं इसके लिए, तो रेफरी के पास चलते हैं फॉर द ऑफिशियल काउंटडाउन। तो शुरू हो चुका है द बैराज इन द गैराज। बेन अपना गेम शुरू कर चुका है, जबकि हैंक कहीं चला गया है। ये हैंक को भारी पड़ सकता है। अब आगे देखना है वो क्या करेगा। नो सीखिया, अभी तो मेरा गेम बहुत अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा और संभल कर खेलना होगा। तुम भी जीतोगे बैन। मेरे ख्याल से एक हाथ से सैंडविच खाना और दूसरे से गेम खेलना हैंक के लिए टफ हो सकता है। 1 मिनट टॉम, उसने पहला कॉलम पार कर लिया और दूसरा भी और तीसरा भी। वाओ, व्हाट अ गेम! क्या हैंक बेन को हरा के बन पाएगा टॉप डॉग? और जब डॉग्स की बात उठी है तो हम अपने व्यूअर्स को इनवाइट करते हैं एंजॉय करने लेट्स बी फ्रैंक हॉट डॉग। और ये खाते ही मुंह में मक्खन की तरह घुल जाता है। राइट एंजेला? जैसा तुम कहो टॉम। चलिए मैच की ओर चलते हैं। राइट। ऐसा लग रहा है हैंक अभी भी सैंडविच खा रहा है। मजबूत पकड़ के लिए वो हाथ बदल रहा है और किसी तरह वो अभी भी खेल में बना हुआ है। ए बेन, तुमने देखा? टोमेटो सॉस ने मुझे बचा लिया। क्या तुम इस तरह गेम नहीं खेल सकते हैं? ऐसा लगता है बेन को गेम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो दुखी होगा। देखते हैं फैंस क्या लिख रहे हैं। ये मजेदार है। बेन, तुम वर्स्ट प्लेयर हो। ओह, और इसने लिखा है बेन, हैंक तुम्हें तुम्हारी गेम में हराएगा। ये तो सच है। नहीं, ये गेम बहुत ही बेकार है। नहीं, ये इजी है। तुम्हें बॉटम कॉलम्स के ऊपर जाना है और टॉप कॉलम्स के नीचे। नहीं, इसे ऐसे नहीं खेलते। वेल, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ। तुम्हें पैटर्न्स देखने होते हैं और देखना होता है कि पिछली बार तुमने कौन सा पैटर्न यूज किया था। इसे स्टडी करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि आगे तुम क्या करोगे। सोचना? हाँ। ओके बेन, शांत रहो और फोकस करो। साइंस ही जीतेगा। ओके, बेन ने वापसी कर ली है। अच्छी शुरुआत के बाद वो सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। बट समहाउ हैंक अभी भी खा रहा है और जीत रहा है। और बेन नीचे गिर गया और किसी तरह वो ही विनर हुआ। नया नंबर 1 हाई स्कोर। Game over. बेन, तुम ठीक तो हो ना? फ्लैपी हैंक, नहीं। बेन, तुम जीत गए। सच में? तुम जीत गए बेन, तुम चैंपियन हो। क्या कहा? ये तुमने कैसे किया? वेल टॉम, ये मेरी सूझबूझ, मेरी इंटेलेक्ट, मेरी प्लानिंग और मेरे दिमाग पर मेरे भरोसे का कमाल था, समझे? वाह बेन, तुम्हें कैसा लग रहा है? वेल, मैं अपनी जीत पर खुश हूँ, पर अपना नया हाई स्कोर खड़ा करना वाकई एक बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, I mean, कैसा लग रहा है तुम्हारा हाई स्कोर इतना जल्दी तोड़ दिया गया? क्या कहा? कुछ सेकंड्स पहले एक और गेम प्लेयर जो कि लाइव खेल रहा था उसने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या? यस। It's me. मैं हूँ जिंजर। I'm the best. Number 1. Oh yeah! मैंने कर दिखाया। तो ये है आपके सामने हमारा न्यू चैंपियन। तुमने कैसे किया? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, बताओ तुमने क्या किया? क्या तुमने बेन की तरह अपना दिमाग यूज किया या फिर हैंक की तरह बिंदास खेला? नहीं, गेम मेरे लिए आसान था क्योंकि मेरी उंगलियाँ छोटी हैं। मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। हाँ, मैं भी। Tap, press, press, press. Tap, tap, press. Press, press, tap. अब
मुझे अपना कौन सा फेवरेट टीवी शो देखना चाहिए? ओह, हाउ अबाउट दैट्स नॉट माय लंच। स्कूल बॉय के पास गलत लंच बॉक्स होता है। उप्स। अटेंशन, यहाँ क्लिक करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है जो आज आप क्लिक करेंगे। ओह अच्छा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? हाँ? लेकिन इस लिंक को क्लिक करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। नाइस ट्राई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कांग्रेचुलेशन, इन पहले 2 एड्स पर क्लिक ना करके तुमने ये बता दिया कि तुम बहुत स्मार्ट हो। क्लिक करो और तुम्हारी माँ हमेशा तुम पर गर्व करेगी। ये सच है डियर, मुझे बहुत गर्व होगा अगर तुम क्लिक करते हो और बहुत निराशा होगी अगर तुम क्लिक नहीं करते हो। मॉम। ओह हेलो, तो तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो या फिर शायद मेरी तरह एक रिनाउंड इंटरनेट डॉक्टर? लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम डॉक्टर बन सकते हो? पॉप क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर का कौन सा अंग ब्लड को पंप करता है? A, द हार्ट, B, अ शू या C, काउंट ड्रैकुला? मुझे ये पता है। क्लिक। आपने A क्लिक किया, द हार्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपके या आपके रूममेट के पास क्रेडिट कार्ड है? कांग्रेचुलेशन, आपको डॉक्टर इंटरनेट के ऑनलाइन मेडिकल स्कूल में एक्सेप्ट कर लिया गया है और स्पेशल प्रमोशन के अकॉर्डिंग आपके पहले 2 क्लास बिल्कुल फ्री। गाइस, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। फ्री क्लासेस दरअसल फ्री नहीं है। फेलियर टू पे विल रिजल्ट इन डिमांड फॉर पेमेंट। ऑल सेल्स फाइनल। फ्री पार्किंग वैलिडेशन के साथ ड्राइव इन ओनली, डू नॉट ड्राइव इन। 2 shows ID, 2 ring minimum. Batteries not included. AC not TV copyright. Wi-Fi not included. Some assembly required. Money. तुम कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकते हैंक। लगता है इस बच्चे को चाहिए लॉलीपॉप। वाह, थैंक्स डॉक्टर हैंक। मुझे एक बीमारी है जिसमें मुझे लॉलीपॉप चाहिए होता है और आपने मुझे एक लॉलीपॉप दिया और अब मेरे पास एक लॉलीपॉप है और मैं ठीक हो गया। सो थैंक्स, बाय। देखा, यही तो डॉक्टर करते हैं, हम लॉलीपॉप देते हैं। अब मेरा पहला पेशेंट कौन बनना चाहेगा? नहीं। ओके, एक सवाल डॉक्टर, अगर हम मना कर दें प्रैक्टिस पेशेंट बनने से, तो क्या आप हमें भाषण देकर परेशान करेंगे? हाँ, ऐसा हो सकता है। एंजेला, ये रहा मेरा डायग्नोसिस। तुम्हारा मुंह बहुत बहुत डार्क है। तुमने सिर्फ एक दिन के ऑनलाइन मेडिकल स्कूल के बाद इसका पता लगा लिया? वाओ। आई नो राइट। ये लो लॉलीपॉप। जैसा आप कहें डॉक्टर। तो तुम्हें किसी तरह की परेशानी या दर्द है? वेल, जब तुमने मुझे यहाँ चेकअप के लिए बुलाया, वो एक तरह का दर्द लगा अपनी गर्दन में। वेरी फनी टॉम, लेकिन डॉक्टर की ऑफिस कोई मजाक करने की जगह नहीं है। वैसे भी ज्यादातर डॉक्टर जोक्स होते ही कहाँ हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये लॉलीपॉप लो और दफा हो जाओ। Whatever. वेल बेन, तुम्हारे पास डेफिनेटली एक रिस्ट है। क्या इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है? मुझे कुछ जरूरी काम करना है। क्या? मैंने बस खांसा, ये कुछ नहीं है ना? आई डोंट नो, मैं बहुत टीवी देखता हूँ और जब कोई शो के पहले पार्ट में खांसता है तो इसका मतलब कुछ तो होता है। मुझे मेरी मेडिकल स्कूल की टेक्स्ट बुक देखना चाहिए। इट्स डिजिटल। ये अच्छा नहीं है। क्या है ये? कुछ नहीं, इसकी बैटरीज खत्म हो गई है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कभी थकान होती है? हाँ, मेरा दिमाग हमेशा अलर्ट रहता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कभी नहीं। कभी कभी। क्या कभी तुम्हारी नाक बही है? इस समय है। क्या कभी तुम्हारा पेट खराब हुआ है? क्या तुमने सुना? ओके, इसमें परेशानी की बात नहीं है शायद, जब तक तुम्हारे लेफ्ट हैंड में खुजली नहीं होती। कितनी खुजली होनी चाहिए? वेल, ये कहता है कि खुजली पहली बार में शायद ही नोटिस हो पाए, लेकिन जितना ज्यादा तुम सोचोगे उतना ये बढ़ेगी। इसीलिए मुझे अभी ज्यादा खुजली हो रही है। वेल, अब मैं क्या बताऊं कि ये क्या है? क्या? क्योंकि ये उतना बुरा है? नहीं, इसे प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है। मुझे ठीक से समझाओ डॉक्टर। वेल, इसकी 50% चांस है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन इसके 60% चांस ये है कि तुम बहुत बैड शेप में हो। मुझे कुछ रिसर्च करनी होगी। तुम ये लो। नॉर्मल? लगता है ये ठीक से काम नहीं कर रही।
मुझे जलन हो रही है। हे बेन, मैं अभी अभी तुम्हारे वर्क स्टेशन से गुजरा और मैंने नोटिस किया कि वहाँ सिर्फ स्टेशन है, कोई वर्क नहीं। सॉरी टॉम, मैं आज काम नहीं कर सकता, मुझे सिक लीव लेनी है। ओके वेल दैट वाज रियल, लेकिन बेन तुम बीमार नहीं हो, ये तुम्हारे सिर्फ दिमाग में है। हैंक को पता भी नहीं वो क्या कह रहा है। एक्सक्यूज मी टॉम, हम में से एक को ऑनलाइन मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल गया है, तो मेरे पेशेंट को अकेला छोड़ दो। Yeah, visiting hours are over, sir. बेन, तुम्हारी बीमारी वही है जिसका मुझे डर था, और ये बहुत स्कैरी है। ओह नो, कितनी स्कैरी है। वेल, मैं लगभग पूरे 2 दिन से डॉक्टर हूँ और मैंने इससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं देखा। बेन, मुझे तुम पर करनी पड़ेगी सर्जरी। जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। वेल, डर को कंफर्म करना हर डॉक्टर का पहला काम है। शायद एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। ओके, मैं दूंगा। मेरे हिसाब से फ्रोजन डेजर्ट की तुलना में आइसक्रीम ज्यादा टेस्टी होती है। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम जिंदा नहीं रहे तो मैं तुम्हारी चीजें ले लूं। अपने शेड्यूल में मुझे कब फिट कर सकते हो डॉक्टर? नहीं रुको, अगर मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई करूं तो। सुनो बेन, तुम्हें सर्जरी की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। चलो, इस अगरबत्ती की सुगंध लो। सांस नहीं ले पा रहा, हवा चाहिए। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ, हार्ट टू हार्ट, जब तक तुम बेहतर महसूस ना करो। क्या तुम अपने हक के लिए तैयार हो? नहीं, नो हग, नो हग, नहीं। डोंट वरी बेन, ये एक आसान सा 5 मिनट का प्रोसीजर है। इसे कोई भी डॉक्टर आंख बंद करके कर सकता है, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि मैं कोई बुरी चीज नहीं देखना चाहता। पहले तुम यहाँ पर एक चीरा लगाओ। नहीं सॉरी, वहाँ नहीं, यहाँ पर थोड़ा वहाँ पर नहीं, आप इस दूरी को दूर करो। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर तो ये तरह आसान है। ओह डियर, ये ठीक नहीं लग रहा है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक इंटरनेट डॉक्टर हूँ। वो स्टॉप। ओह थैंक गुडनेस। बेन, ये पागलपन है, तुम ऐसा नहीं होने दे सकते। टॉम, रुको, यहाँ पर सिर्फ 0.000001% चांस है कि मैं आज के ऑपरेशन में बच जाऊं, लेकिन इस बीमारी से बचने का कोई चांस नहीं है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगर कोशिश नहीं की तो नहीं बचूंगा। गर्ल्स, अब कोई बात नहीं, हमें शुरू करना होगा। ये एक मेडिकल टर्म है। टॉम, तुम ऐसे खड़े नहीं रह सकते, कुछ करो। फाइन, पता है क्या, अगर तुम इतने बीमार हो तो फिर मुझे लगता है मुझे तुम्हारे कंप्यूटर को खोलना होगा, उसे छूना होगा और तुम्हारे कंप्यूटर को प्रोग्राम करना होगा और हमारे ऐप को भी। हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ओह, आई होप मैं तुम्हारे किसी भी कोड को खराब ना कर दूं। ओह डोंट वरी, मुझे पता है ये कैसे काम करता है। मैं इस कंप्यूटर पर जोर से बैंग करूंगा और फिर जादू होगा। ओप्स, हे बेन, क्या इसमें कोई अनडू बटन है? नहीं टॉम, मेरे कोड को छूना मत। बेन, मुझे लगा तुम बीमार हो और तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है। वेल, अचानक मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, दूर हटो। मैं ठीक हो गया, मैंने कर दिखाया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने क्या किया। मैं डॉक्टर इंटरनेट को जाके बताता हूँ। और इस तरह से इस डॉक्टर को पहली सक्सेस मिली। और तुम्हारी आखिरी, हाँ? तुम अपनी पहली 2 फ्री क्लासेस का पेमेंट करना भूल गए, इसलिए हैंक, मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल रहा हूँ। शायद तुम्हें एक इंटरनेट डेंटिस्ट बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस पेज के नीचे की तरफ लिंक पर क्लिक करो। मुझे नहीं करना। हाँ, वेल, ये टीवी ठीक हो गई। थैंक्स डॉक्टर बेन। पता है, अगर तुम सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो मैं कॉलेज जाना चाहिए। ना, इससे मुझे एक इम्पोर्टेंट सीख मिली है, एड्स पर भरोसा मत करो। डेफिनेटली। इसके अलावा मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। और अब आज रात के हिप्पो हॉस्पिटल के एपिसोड की तरफ चलते हैं। मैं एक हिप्पो हूँ, लेकिन मैं हिप्पोक्रेट हूँ। हाँ, तुम करते हो। इस लॉलीपॉप का मोर खत्म हो गया है। ओके हैंक, अगर तैयार हो तो शुरू करते हैं। इन अ वे, फ्लैपी टॉकिंग टॉम हमारी जिंदगी की तरह है। पहले आपको लगेगा कि आप बार बार हार रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी मुश्किलों को पार कर पाएंगे। ओह, क्या इस तरह? हाँ, ऐसे ही। ये तुमने कैसे किया?
ये तुमने कैसे नहीं किया? ये तो बहुत ही इजी है। हाँ, ये सच है। इसे ऐसे ही बनाया गया था ताकि तुम जीत सको। लेकिन अभी गेम और हार्ड हो जाएगा, तो जरा ध्यान से खेलना, अपनी नजरें मत हटाना, नहीं तो तुम हार जाओगे। ओह हे एंजेला, क्या तुमने आज रात कॉफी शॉप पैल्स फिर से देखा? बहुत मस्त था ना? हाँ मैंने देखा, वो एकदम। एंजेला रुको, ये एक सीरियस गेम है और इसे कंसंट्रेट करने दो। ये देखो, मैं उड़ रहा हूँ। अब हैंक किसी भी समय हार सकता है, तो इसीलिए मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। जरा देखिए यहाँ पर, ये क्या? ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, उसने पार कर कैसे? लिया। यस! ये देखो, इस लेवल को पार करने का सीक्रेट है। ये बेकार है, ये ठीक नहीं है। ओह हे, हाय, थैंक यू, ओह, दिस इज इम्पॉसिबल। थैंक यू। कोई पहली बार में इतना अच्छा नहीं खेल सकता। Game over. वोहो! ये अमेजिंग था और हिलेरियस भी। हैंक तुमसे बेटर है और उससे कोई कोशिश भी नहीं क्या हम की। कोई और बात करें? सॉरी बेन, पर मैं तुमसे गेम में बेहतर हूँ। तुम्हें स्पोर्ट्स कोड कहाँ से मिला? तुमने चीटिंग की है, मुझे पता है तुमने चीटिंग की है। चीटिंग? पर मैंने तो सिर्फ ये किया। तुम्हारी फिंगर ने चीटिंग की है। अरे दोस्तों, झगड़ा बंद करो। तुम्हें कोड किसने दिया? या! बेन, ये सिर्फ एक हाई स्कोर है वीडियो गेम का। इतनी बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ हाई स्कोर नहीं, मेरा होल वर्ल्ड व्यू है। मैं इंटेलिजेंट हूँ टॉम। अगर कोई भी हैंक जैसा आदमी मुझे हरा दे, तो इंटेलिजेंट होने का क्या फायदा? अच्छा ठीक है फिर, अगर ये बात तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है और अगर हमारी कंपनी के लिए एम्बैरसिंग भी है, तो हम ये वीडियो हटा देंगे। हे गाइस, वो वीडियो जिसमें बेन हैंक पर चिल्ला रहा है, उसे 1 मिलियन व्यूज मिले। जैसा कि मैंने कहा, वीडियो हमारी साइट पर पड़ा रहेगा क्योंकि बैड पब्लिसिटी जैसी कोई चीज नहीं। बिल्कुल होता है। So here's the plan. You versus Hank. A Flappy Talking Tom showdown. वो भी live on the internet, जिसे हम कहेंगे The Barrage in the Garage. Ladies and gentlemen, आज रात हैंक जो हमारे ग्रेटेस्ट नेचुरल टैलेंट प्लेयर है और बेन जो हमारे फॉर्मर चैंपियन है, मुकाबला है इन दोनों के बीच। देखते हैं इस कंपटीशन में कौन जीता है और किसे ये ऐप बैटल टाइटल मिलेगा, जो है द हैवीवेट फ्लैपियनशिप ऑफ द वर्ल्ड। Hi everybody, it's me Talking Tom और मेरे साथ है एंजेला। आपका स्वागत है द बैराज इन द गैराज में। और इन दोनों दिग्गजों की पिछली लड़ाई तो आपको याद होगी। ऐसा लग रहा है कि हम तैयार हैं इसके लिए, तो रेफरी के पास चलते हैं फॉर द ऑफिशियल काउंटडाउन। तो शुरू हो चुका है द बैराज इन द गैराज। बेन अपना गेम शुरू कर चुका है, जबकि हैंक कहीं चला गया है। ये हैंक को भारी पड़ सकता है। अब आगे देखना है वो क्या करेगा। नौसिखिया, अभी तो मेरा गेम बहुत अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा और संभल कर खेलना होगा। तुम भी जीतोगे बेन। मेरे ख्याल से एक हाथ से सैंडविच खाना और दूसरे से गेम खेलना हैंक के लिए टफ हो सकता है। 1 मिनट टॉम, उसने पहला कॉलम पार कर लिया और दूसरा भी और तीसरा भी। वाओ, व्हाट अ गेम! क्या हैंक बेन को हरा के बन पाएगा टॉप डॉग?
और जब डॉग्स की बात उठी है तो हम अपने व्यूअर्स को इनवाइट करते हैं एंजॉय करने लेट्स बी फ्रैंक हॉट डॉग। और ये खाते ही मुंह में मक्खन की तरह घुल जाता है, राइट एंजेला? जैसा तुम कहो टॉम। चलिए मैच की ओर चलते हैं। राइट, ऐसा लग रहा है हैंक अभी भी सैंडविच खा रहा है। मजबूत पकड़ के लिए वो हाथ बदल रहा है और किसी तरह वो अभी भी खेल में बना हुआ है। ए बेन, तुमने देखा? टोमेटो सॉस ने मुझे बचा लिया। क्या तुम इस तरह गेम नहीं खेल सकते हैं? ऐसा लगता है बेन को गेम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो दुखी होगा। देखते हैं फैंस क्या लिख रहे हैं। ये मजेदार है। बेन, तुम वर्स्ट प्लेयर हो। ओह, और इसने लिखा है बेन, हैंक तुम्हें तुम्हारी गेम में हराएगा। ये तो सच है। नहीं, ये गेम बहुत ही बेकार है। नहीं, ये इजी है। तुम्हें बॉटम कॉलम्स के ऊपर जाना है और टॉप कॉलम्स के नीचे। नहीं, इसे ऐसे नहीं खेलते। वेल, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ। तुम्हें पैटर्न्स देखने होते हैं और देखना होता है कि पिछली बार तुमने कौन सा पैटर्न यूज किया था। इसे स्टडी करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि आगे तुम क्या करोगे। सोचना? हाँ। ओके बेन, शांत रहो और फोकस करो, साइंस ही जीतेगा। ओके, बेन ने वापसी कर ली है। अच्छी शुरुआत के बाद वो सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। बट समहाउ हैंक अभी भी खा रहा है और जीत रहा है। और बेन नीचे गिर गया और किसी तरह वो ही विनर हुआ। नया नंबर 1 हाई स्कोर। Game over. बेन, तुम ठीक तो हो ना? फ्लैपी हैंक, नहीं। बेन, तुम जीत गए। सच में? तुम जीत गए बेन, तुम चैंपियन हो। क्या कहा? ये तुमने कैसे किया? वेल टॉम, ये मेरी सूझबूझ, मेरी इंटेलेक्ट, मेरी प्लानिंग और मेरे दिमाग पर मेरे भरोसे का कमाल था, समझे? वाह बेन, तुम्हें कैसा लग रहा है? वेल, मैं अपनी जीत पर खुश हूँ, पर अपना नया हाई स्कोर खड़ा करना वाकई एक बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, I mean, कैसा लग रहा है तुम्हारा हाई स्कोर इतना जल्दी तोड़ दिया गया? क्या कहा? कुछ सेकंड्स पहले एक और गेम प्लेयर जो कि लाइव खेल रहा था उसने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या? यस। इट्स मी, मैं हूँ जिंजर, आई एम द बेस्ट, नंबर 1। ओह ये मैंने कर दिखाया। तो ये है आपके सामने हमारा न्यू चैंपियन। तुमने कैसे किया? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, बताओ तुमने क्या किया? क्या तुमने बेन की तरह अपना दिमाग यूज किया या फिर हैंक की तरह बिंदास खेला? नहीं, गेम मेरे लिए आसान था क्योंकि मेरी उंगलियां छोटी हैं। मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। हाँ, मैं भी। Tap, press, press, press. Tap, tap, press. Press, press, tap. ओह नो, ये गेम चीटिंग करता है। Whoa, take it easy, Ginger. I can't take it easy. मुझे ये The 8 and Under टूर्नामेंट जीतना है। Ginger, क्या तुम्हें पता है मैं जो भी खेलता हूँ उसमें जीतता क्यों हूँ? क्योंकि तुम चीटर हो। हाँ, बिल्कुल। क्या? नहीं, मैं इसलिए जीतता हूँ क्योंकि चाहे जो हो जाए मैं हर पल को एंजॉय करता हूँ और खुश रहता हूँ। होम रन। ये गया उस पार। हाँ, क्या हुआ? हे, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? मैं जिंजर को टेनिस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। रॉन्ग, जो तुम कर रहे हो उसे मस्ती कहते हैं। हम थोड़ी मस्ती कर रहे हैं। मस्ती? यू टेनिस टूर्नामेंट्स मस्ती से नहीं जीती जाती टॉम। मैं ये सबक ले चुकी हूँ। तुम कहाँ देख रही हो? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है?
Time for the time for the 8 and under final. Yo, Angela टेनिस के नाम हट जाए। versus Tatiana. तो मुझे लगता है कि कौन जीतने वाला है, पर चाहे कुछ भी हो जाए आप ये नहीं कह सकते कि एंजेला को मजा नहीं आया। हाय एवरीवन, गेस व्हाट? मैंने एक टेनिस सॉन्ग बनाया है। Over the net, into the square, over the rainbow, and into your heart. Tennis is a game for fun. Yeah, all right. Woohoo! I freaking love this crowd. Oh. That's game set match Tatiana, everyone. अरे रुको, मेरा गाना अभी खत्म नहीं हुआ। Congratulations, Tatiana. ट्रॉफी के बजाय हम तुम्हें देते हैं एक मैजिकल पेगासस पोनी। Come fly with me, Tatiana. तुम हमारी क्वीन बनोगी। Oh, by the way, ये बोल सकता है। बात करने वाला यूनिकॉर्न। टाटियाना क्वीन बन गई उन एन्चेंटेड लैंड ऑफ पोनीज की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने गेम पर फोकस नहीं थी। ओह कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ओह रियली? तो जरा बताओ ये क्या है? जब से मैं वो गेम हारी, एक भी चीज मेरी जिंदगी में ठीक नहीं हुई। Oh, Ginger, अलोहा। डेरेन, तुम अपने टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो? तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे रहे हो? सब जानते हैं मैं ही जीतूंगा। गेट आउट ऑफ योर डेरेन। ओके, मैं चलता हूँ। मैं चला अपने आलीशान महल में जहाँ बड़े बड़े टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं। नाइस शॉट। जिंजर, उस घमंडी लड़के को हरा दो। जरूर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। हाँ, डैरन घमंडी जरूर है। क्या फर्क पड़ता है अगर जिंजर हरा दे? ये 8 एंड अंडर टेनिस टूर्नामेंट खेल रहा है, बस इससे मजा आना चाहिए। लेकिन नहीं, मस्सी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। ओ ये क्या लगता है मैं हमेशा इनक्रेडिबल इन्वेंशंस कैसे करता हूँ? क्यों हर कोई मुझे प्यार करता है? क्यों लोग मुझे देखकर हमेशा कहते हैं यार काश मैं टॉम जैसा होता? क्योंकि मैं हमेशा फन करता हूँ। FUN फन। जिंजर, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। मेहनत करनी होगी, थोड़ा मुश्किल होगा, और तुम सोचोगे कि तुमने टेनिस खेलने की कभी सोची भी क्यों, पर तुम्हें इसकी अहमियत तब पता चलेगी जब तुम जीतोगे। वेल, मैं भी तुम्हें ट्रेन करूंगा और मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा कि एंजेला तुम्हारे मजे के बीच बिल्कुल नहीं आए। कोई पूछेगा मैं क्या चाहता हूँ? नो। 1, 2, 3, 4। ओह कम ऑन, 2 घंटे हो गए हैं, अपनी चाल चलो। होल्ड ऑन बेन, मुझे फोर्स मत करो। मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं डेक की मरम्मत करूँ या फिर पोर्च को पेंट करूँ। वैसे ये पोर्च और डेक के बीच डिफरेंस क्या है? आई थिंक पोर्च वो होता है जिसके जो करना है जल्दी करो। टॉम, तुम इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते, ओके? हाँ हो सकता हूँ, अगर तुम्हारी जगह होता। तुम लोग कहाँ चले गए थे? हैंक ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली, प्लीज उसको कोई बोलो। फोकस हैंक, कंपटीशन बहुत जरूरी है। हैंक, जो हो सकता है वो करो अपनी जीत के लिए। डोंट लिसन टू हर बडी, वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। बस मुस्कुराओ और इस गेम का मजा लो। फोकस करो या एंजॉय करो या कुछ भी करो, पर चाल चलो। ओह, तो तुम चाहते हो हैंक बस ऐसे ही गेम खत्म कर दे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना कोशिश किए? हाँ। और तुम चाहती हो कि हैंक इस गेम को जीतने के लिए इतना फोकस करे कि वो 1 सेकंड भी अपने फेवरेट होम रेनोवेशन थीम बोर्ड गेम का मजा ना ले सके? बिल्कुल, और वो जीत जाएगा। शायद जीते शायद ना जीते, पर जब तक वो खेलेगा इस गेम को एंजॉय करेगा। यू नो जिंजर, ये सारी बातें तुम्हारे टेनिस टूर्नामेंट पर भी अप्लाई होती है। या तुम अपनी चाल चलोगे? चलो। होल्ड ऑन, ये इस गेम का आखिरी मूव है। इसके बाद ये गेम फिनिश हो जाएगा। और वो मूव है ये। नो वे, दैट नो,
नो, ये पीस अभी भी मेरे हाथ में ही है। तो तुम इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। बस बहुत हुआ। I quit. तुम क्विट नहीं कर सकते। We get welcome to the youth tennis final. It's Ginger versus Garen. हेलो। सुनो। दो चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। Number 1, 8 and under tennis is cool. Number 2, MC के 8 and under tennis tournament सालों से मजेदार होते आए हैं। जिंजर, याद रहे क्या होगा इसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। Just smile and have a good time. What? No! इस पर ध्यान मत दो जिंजर, छोड़ना मत। हे जिंजर, क्या एंजेला सच में तुम्हारी कोच है? I guess. हाँ, सब जानते हैं वो ये टूर्नामेंट हार गई थी जब वो एक बच्ची थी। अब जब वो तुम्हारी कोच है, तुम्हारा हारना तो तय है। Hey, ज़बान संभाल के बात करो। एंजेला एक शानदार कोच है, वो स्वीट है, वो टैलेंटेड है और वो इतनी अच्छी है। She cares for everyone and she's got amazing eyes. Great eye sight. मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंजेला वही चाहती है जो जिंजर के लिए अब बेस्ट हो इस वक्त। हाँ? है ना? नहीं टॉम, मैं पूरी तरह सेल्फिश हो गई थी। मैं अपनी हार जिंजर की जीत से भुलाना चाहती थी और वो हम दोनों के लिए सही नहीं था। You know what, जिंजर? Have fun. तुम लूजर हो, तुम्हारी कोच भी लूजर है और वो जो सीक्रेटली तुम्हारी कोच से प्यार करता वो सबसे बड़ा लूजर है। क्या कर रहे हो? भूल जाओ जो मैंने पहले कहा, इस घमंडी को हराना है। हाँ, ठीक है। 14 love. Game, set, match, Garen. In your face, Ginger. I'm Garen. I'm unstoppable. I am the best at tennis. Hey buddy, at least तुमने enjoy किया। मुझे नहीं लगता कि जिंजर ने बिल्कुल भी enjoy किया। Good game, Garen. Hey, you know what? At least तुम finals तक पहुँचे। हाँ, seriously, ये भी बहुत बड़ी बात है। I mean, किसे परवाह है किसी stupid tennis prize की? मुझे Congratulations, Garen. ट्रॉफी के बदले हम तुम्हें देते हैं और टिकट to the International Space Station. Sweet. The International Space Station? Are you serious? International Space Station, ऐसी क्या खास बात है वहाँ की? Hey, और सिर्फ तुम्हारे लिए हमने स्पेस स्टेशन को कैंडीज, फायरवर्क्स और वाटर स्लाइड्स और जीरो ग्रेविटी से भर दिया है। Wow, that sounds amazing. Look out, space station. Here comes Darren. Jetpack engaged. ओके, मैंने डिसीजन ले लिया। Yes! और अब मैं ये रख रहा हूँ जीत के लिए। हाँ, लगता है अब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हे, वो आ गया, बेन द कॉमेडियन। हाँ, तुम बहुत आगे जाओगे दोस्त। झूठ मत बोलो, मैंने गंदा परफॉर्म किया। थैंक गॉड, इसे पहले से पता है गाइस। मुझे पता नहीं लोगों को हंसी क्यों नहीं आए। मेरे जोक्स फनी थे। ये देखो मेरा स्प्रेडशीट, मेरे सारे जोक्स फनी कॉलम में से थे। मुझे प्रॉब्लम पता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे जोक्स फनी है, लेकिन वो फनी नहीं है। ओह, इसलिए कोई भी नहीं हंस रहा था। बेन, तुम्हारे जोक्स फनी नहीं है। हाँ, मेरे जोक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कॉमेडी पजल के कुछ हिस्से मिसिंग थे और अब मैं उसे ढूंढ लूंगा। ये कैसा था? बेहतर। इतना सा? देखते हैं, इसे ऑन कर देता हूँ और ये आओ। ओ, मिल गया।
मेरी रिसर्च पूरी हो चुकी है। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि आई फाइनली फाउंड अ वे टू परफॉर्म कॉमेडी और अब मेरे जोक्स पर सबको हंसी आएगी। अब देखना सबको मजा आएगा। ऐसा लगता है आप लोग जोक्स के लिए तैयार हैं। मैं एडम्स पर भरोसा नहीं करता क्योंकि सारा समय कहती है कि एडम्स से हर चीज बनी है। ये अच्छा जोक था। Oh my God, इतना बड़ा? वो इतना बड़ा कैसे हो सकता है? द गेनाट्रॉन। मेरी रिसर्च कहती है बिग इक्वल्स फनी और ये डिवाइस मेरे शरीर के आकार को बड़ा कर देगी। मुझे इसी की जरूरत थी। बिल्कुल ठीक। तो चिकन ने मोबियस स्ट्रिप को क्रॉस किया सेम साइड पाने के लिए। वे हंस क्यों रहे हैं? किसी को ये तक नहीं पता कि आखिर मोबियस स्ट्राइप क्या है। क्या फर्क पड़ता है टाइनी, मैं उस स्टेज पर भारी भरकम पर हंसने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता बिग बेन सही रीजन के लिए लोगों को हंसा पा रहा तुम है। ठीक कह रहे हो, मैंने पहले भी देखा है, वो उस पर हंस रहे हैं। ये सबके लिए शर्म की बात है। मुझे माफ करना, मुझे एक रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। ये मेरे हाथ में नहीं आ रही। कौन सुनना चाहेगा ग्रैंडपा के जमाने का जोक? ओह, देखा दोस्तों, ये थी मेरी कॉमेडी। लोग निश्चित ही हंस रहे थे। सही कहा। मेरा इन्वेंशन द गेनाट्रॉन ने मुझे ह्यूज कॉमेडी स्टेज प्रेजेंस दिया है जो मेरे जोक से मैच करते हैं। तुम ह्यूजली रॉन्ग हो। किसी को नहीं लगता तुम्हारे जोक्स फनी है। एक्चुअली लोग तुम पर हंस रहे थे। और वो तुम्हारी बातों पर नहीं हंस रहे थे। झूठ। वो लोग हंस रहे थे क्योंकि उन्हें मेरे जोक समझ आ रहे थे। समझी तुम? बेन, तुमने क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन तुम बहुत फनी थे, सीरियसली। ये हुई ना बात। ए बेन, गुड वन। ये हमसे नहीं होगा, ये मोटा अंदर नहीं जा पाएगा। धक्का देते रहो। मुझे काउच तक ले चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। ए गाइस, ये ट्राई करो। कुची 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 कुची। क्या सब लोग ठीक हैं? I'm fine. मैं ठीक नहीं हूँ। जिंजर बन के पेट में है। नहीं, वो यहाँ है। That was disgusting. बेन, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारा साइज तुम्हारी लाइफ के बीच में आ रहा है। लेकिन ये मेरी कॉमेडी के बीच नहीं आ रहा है। ये कॉमेडी नहीं है। तुम फनी नहीं हो। तुम कभी भी फनी नहीं रहे हो। लेकिन ऑडियंस का मानना कुछ और है। सब लोग तुम पर हंस रहे हैं क्योंकि तुम बेवकूफ लग रहे हो। तुम स्कूल की ईयर बुक से नाम पढ़ो और बिल्कुल ऐसा ही रिस्पॉन्स पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ऑडियंस को पता है अच्छे जोक्स कौन से हैं और घटिया जोक्स कौन से हैं। ओ अच्छा, प्रूव इट। ओके, कर दूंगा। और फिर मॉलिक्यूल्स ने रिप्लाई किया, तुम स्कूल की ईयर बुक से नाम पढ़ो और बिल्कुल ऐसा ही रिस्पॉन्स पाओगे। मुझे लगता है मुझे कोई नए जोक्स ट्राई करने चाहिए। रॉबर्ट जोन्स, Susie Daniels, the chess club, Stan Miller, Michael Smith.
मुझे ट्राई करने दो। हाय, मेरा नाम जिंजर है और मैं एक कॉमेडियन नहीं हूँ। डग जोन्स। देखा बेन, मैं तुम्हारे जितना ही फनी हूँ, यहाँ तक कि और ज्यादा फनी, और मैं क्यूट भी हूँ। चले जाओ। ये मेरी है। तुम्हारी नहीं है। रहने दो। जरा देखो तो इन्हें, इससे ज्यादा हंसने के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग सोचे मैं फनी हूँ, लेकिन जिंजर ने ठीक कहा। वो हंस रहे थे क्योंकि मैं मोटा हूँ। मैं शायद गेनेट्रॉन से रिवर्स में जाके पुराना बेन बन जाता। हे, गेनेट्रॉन कहाँ है? मेरे बट ने एक गंदा काम किया। ये सिर्फ मेरा प्रोटोटाइप है। आई गेस तुम इस तरह सिर्फ फंसे रहने वाले हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन जब तक मेरे कूदने से तुम्हारी हवा निकल रही है। एक्सक्यूज छोटे लग रहे हो दोस्त। पता है, ये सारे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है। मैं चाहता हूँ लोग मेरे जोक्स पर हंसे और मुझ पर नहीं, और उसके लिए टाइम लगेगा, पेशेंस और डिलीजेंस भी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, मैं एक नया रूटीन डेवलप कर रहा हूँ ग्रेविटी के बारे में। Sounds pretty happy। वो फेक वाला था, है ना? टॉम प्लीज, तुम कॉमेडी मुझ पर छोड़ दो। मुझे ट्राई करने दो। जेरोनिमो! कवर करो। मेरे बट ने फिर से एक गंदा काम किया। हेलो, जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं इस शहर का सबसे पावरफुल टेक कंपनी का सीईओ हूँ। तो मेरी सिचुएशन ये है, मेरे हेलीकॉप्टर का व्हील या स्टिक का कॉम्बिनेशन खराब हो गया है, या तुम जो भी कहो, मौसम के साथ साथ ये किसी तरह के रफ लैंडिंग से हुए एक्सप्लोजन का नतीजा है। मैं बेहोश नहीं हुआ। मुझे देखना था कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तुम पास हो गए, तो मैं चला। वाओ, वो आदमी जो हमारे सारे सपने सच कर सकता है, वो यहाँ है, ड्रीमिंग ऑन अ काउच। शायद वेट, करोड़पति सपने देखते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन वो खराटे लेते हैं। लेकिन अब हम क्या करें? मैं अपनी स्नोमोबाइल में बिठाकर उन्हें स्नोमोबाइल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक स्नोमोबाइल है। नहीं, तुम उन्हें अपनी स्नोमोबाइल पर नहीं बिठाओगे। या यू आर राइट। जब से वो क्रैश हुआ है, लेफ्ट ही जाता है। गाइस, हमें इन्हें आराम करने देना होगा। कम से कम मेरा ये नया रेवोल्यूशनरी ओपन अप एंड से ऐप यही कहता है। बिल्कुल ठीक। जरा इमेजिन करो, एक डिवाइस जो नापती है ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, और अगर आप हेलीकॉप्टर क्रैश में हो तो वो भी। वो स्टॉप दैट, ओके? अब सब मुझे फॉलो करो। सब लोग सुनो, मैं बेन की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, समझे? हाँ, सीईओ बहुत ही पावरफुल है, और हाँ, उसके पास हमारी सबकी जिंदगी बदलने की एबिलिटी है, लेकिन हम किसी ऐप को उन्हें बेचकर, या उन्हें कोई भी आइडिया बेचकर, या उन्हें हमारे लिए रेसिंग एलिफेंट का जोड़ा खरीदने को कहकर इस हेल्पलेस बिलियनर का फायदा उठाने नहीं वाले हैं। टॉम, दैट्स नॉट स्मार्ट। मैं जानता हूँ, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को इस तरह जाने देना कोई अक्लमंदी नहीं है, लेकिन हम स्मार्ट चीज नहीं करेंगे, हम करेंगे सही चीज। हम अपने मेहमानों की हेल्थ और वेल बीइंग को अपने सेल्फिश बिजनेस इंटरेस्ट से पहले रखेंगे। क्या तुम लोग अग्री करते हो? क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? मेरे स्नो बूट्स वो कहाँ है? क्या तुम्हें पता हो कितने महंगे हैं? बहुत ज्यादा। उन्होंने मेरे पैरों को आँच नेमेसिस से प्रोटेक्ट किया, वेदर से। ट्रिस्टन कहाँ है?
अब परेशान मत होइए, वेदर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वॉल्स आपकी पूरी बॉडी के लिए एक्सपेंसिव स्नो बूट्स की तरह है। ओह, वो वहाँ पर है। आप अब दोस्तों के बीच हैं। ग्रेट। क्या आप दोस्तों में से कोई मेरे ऑफिस में फोन करके उन्हें बता सकता है कि मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है? उन्हें कहो कि एक क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर भेज दे। कॉल योर ऑफिस अभी करता हूँ सर। दैट साउंड्स लाइक अ वे टू हेल्प। और यही करने के लिए तो हम यहाँ हैं, आपकी हेल्प करने, राइट? नंबर सही डायल करना तुम। जी सर। मेगा ह्यूज डायनामिक से ट्रिस्टन बोल रहा हूँ। ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्लीज होल्ड। मैं होल्ड पर हूँ। Sometimes you got to do the wrong thing to get the right results. मैं जानता हूँ मैंने सबको कहा कि सही चीज करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जिंदगी में कुछ गलत करना पड़ता है ताकि सही रिजल्ट मिल सके। I mean, अगर वो रुका हुआ म्यूजिक कोई तरह का इशारा हो तो? This is your sign. तो ट्रिस्टन क्या कहता है? ट्रिस्टन ने कहा कि वो आपको लेने नहीं आ सकता क्योंकि एक वॉल्केनो उसकी डेस्क पर आ गया है। वॉल्केनो को भी सीखना चाहिए कि ड्राइव करना सही नहीं है, ये प्रिविलेज है। केनोस, जब आप यहाँ फंसे हो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या तुम डिसाइड करते करते थक गए हो कि तुम्हारे लिए कौन से फ्लेवर का मिल्क शेक अच्छा है? मिल्क शेक्स? क्या तुम इसे अपना नया ऐप बेचने की कोशिश कर रहे हो, शेक ऐप? हाँ, हम सब ने तय किया था कि हम इस करोड़पति का फायदा नहीं उठाएंगे। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो। टॉम, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? तुम साइंस के नाम पर क्या कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? वो पिचिंग थी टॉम। ओके फाइन, लेकिन ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही चीज ये होगी उसके असिस्टेंट को बोलो उन्हें आके ले जाए। तुमने उनके असिस्टेंट से बात नहीं की है ना? वो शायद उतना अच्छा असिस्टेंट भी नहीं है। हो सकता है वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता हो सकता है इसलिए उसने हेलीकॉप्टर क्रैश किया ताकि वो उससे पीछा छुड़ा सके। हम उन्हें किसी ट्रस्टन के पास नहीं भेज सकते जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा तुम इतने नीचे गिरोगे। अगर तुम ऐसी हरकत करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। हटो मेरे रास्ते से, हटो। ये लीजिए सर, ये गर्म चाय आपको तरोताजा कर देगी। थैंक यू। तुम एक बहुत ही अच्छी नर्स हो और एक बेहतरीन सिंगर। ये सुनिए। The best idea you've never had is the song that I am singing now. राइट। तुम मुझे देखकर क्यों गा रही हो? Because I am... बोल दो एंजेला। थैंक्स फॉर दैट। मुझे लग रहा है कि तुम क्या कहते हैं, बच्चे हो। बिल्कुल डैड। एक तरफ मेरे पेरेंट्स शहर के दूसरे नंबर के अमीर है और दूसरी तरफ CEO जो सबसे ज्यादा अमीर है। Ginger, get down. You are in the way of my sound. एंजेला, बिलियनर से दूर हो जाओ। हे, अपना करोड़पति खुद ढूंढो। हे, एंजेला पर मत चिल्लाओ। जिंजर, उनसे दूर हटो। हे, जिस पर तुम चिल्ला रहे हो वो मेरा एलिजिट सन है। योर सन। चलो डैड, यहाँ से चलते हैं। ये है मेरा बेटा। शायद अगर आप अभी जाएंगे तो बहुत पछताएंगे क्योंकि आप मेरा एक ग्रेट आइडिया नहीं सुन पाएंगे। जो कि मेरे आइडिया के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। The open up and say app. Which is nothing compared to my voice. ये बात यही खत्म होती है। हे, प्लीज वापस आइए। और ये मैं चला। पापा, पापा, उठ जाओ। जिंजर, उनसे दूर हटो। यकीन नहीं होता हमारा अर्थक्वेक वार्निंग आवाज उनके सिर पे जा गिरा। मैं जानता हूँ। अब मैं अपना शेक ऐप उन्हें कब पिच करूँगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी बात नहीं सुनने वाला। हाँ, वो सिर्फ शायद जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं जा रहा हूँ। जितना जल्दी मुझे अपना वो ग्रेट वो रहे वहाँ पर। इतनी जल्दी नहीं। अब बूट्स पहने उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है जब आपको पता है कि आपको मिल्क शेक चाहिए लेकिन डिसाइड नहीं कर पाए कौन सा? वाओ, किसी आदमी के बूट्स को बंधक बनाकर तुम उससे एक सेल्स पिच दे रहे हो? तुम तो बहुत ही खराब हो। इस वेदर से भी ज्यादा। क्या वेदर से भी खराब? बिल्कुल ठीक। मैं तुम्हें अपना नया आर्च नेमेसिस बनाने की सोच रहा हूँ। बेशक उससे वेदर एक रेगुलर नेमेसिस बन जाएगा। क्या तुम ये फॉलो कर रहे हो सन? वैसे मेरा बेटा है कौन? डैड। वाओ, मैं नहीं जानता क्या कहूँ। मैं कोई नेमेसिस नहीं बनना चाहता। मैं भी नहीं। ये नेमेसिस क्या है? इट्स दैट। अ शैडो? क्या? नहीं,
ये हम है, ये मैं हूँ। देखो, हम वो करेंगे जो हम यहाँ दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए करते हैं। जब इसे हमारी जरूरत थी तब हमने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को उसके ठीक होने से पहले रखा, और ये इसलिए क्योंकि उसके होल्ड म्यूजिक ने हमसे ये कहा। क्या तुमने एडवाइस ली होल्ड म्यूजिक से? मैंने ट्रिस्टन को वो सॉन्ग बदलने कहा था। तुम पहले कॉलर नहीं हो जिसने उन लिरिक्स को रेडिकली गलत समझा। हमारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर सीईओ। थैंक यू नॉटी बूट्स। आप और आपके बूट्स आजाद है जाने के लिए। ठीक है। क्या आपके पास हेलीकॉप्टर है? नो, लेकिन आप मेरा स्नोमोबाइल ले सकते हो। थैंक्स। ये रहा $1। अब मैं अपना आर्च नेमेसिस का सामना करूंगा। मैं आ रहा हूँ वेदर। पापा रुको, मेरा अलार्म। ये फनी है, कभी कभी जब अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है वो सच में अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो सिर्फ एक अमीर आदमी होता है जो हेलीकॉप्टर क्रैश से बचता है और हमें एक सही लेसन सिखा जाता है। हे हैंक, क्या तुमने अपने स्नोमोबाइल का स्टीयरिंग ठीक किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हाँ, मेरे लिए वो वाकई क्रैश था। कितने एस्ट्रोनॉमर्स लगेंगे एक बल्ब को स्क्रू करने के लिए? एक भी नहीं, क्योंकि वो अंधेरे में काम करते हैं। इनफ! हमें बेन को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो सीईओ के सामने इतने टेरिबल जोक सुनाएगा तो उसे लगेगा हमारी कंपनी सबसे लेमेस्ट है जो किसी को भी इंस्पायर नहीं कर सकती। जिसका मतलब जो डेट मैंने कैलेंडर पर प्रेडिक्ट किया उस डेट तक हम कभी मिलियनर नहीं बन पाएंगे। आई एम सॉरी, पर तुम्हारा स्टैंड अप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। I mean, ये अच्छा हो सकता है। वो तो एक अंडरस्टेटमेंट है। मैं क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से तो एक आर्टिस्ट इम्प्रूव होता है। Well, there's something. शायद तुम्हारी डिलीवरी या तुम्हारे जोक्स या ये फैक्ट कि तुम बिल्कुल फनी नहीं हो। तुम कह रहे हो मेरी डिलीवरी बकवास? हाँ, शायद जो बाकी दो चीजें मैंने कही। तो मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मेरी डायलॉग डिलीवरी इम्प्रूव हो जाएगी। ओह नहीं, क्या ये इसका रोबोट बिल्डिंग फेस था? फ्रेंड्स, हिस्ट्री को विटनेस करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी कॉमेडी डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्रिएट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली रोबोटिक, फुल्ली हिलेरियस वेंट्रिलोकस डमी। राइज गैलीलियो राइज। ओह हाँ, मैंने इसका नाम गैलीलियो रखा। Hello, I'm Galileo. Enthusiasm on calculating comedy. Loading now. ये काम कर गया। It's alive. इसे देखकर मुझे उस मूवी की याद आ गई जिसमें एक मैड साइंटिस्ट ने मॉन्स्टर क्रिएट किया था। तुम्हारा मतलब है फ्रैंकेस्टाइन? नहीं, वो नहीं। तुम फ्रैंकेस्टाइन के बारे में सोच रहे हो? एक मिनट, उसका नाम बस मेरी जुबान पर ही है। नहीं, ये तो विनेगर है। Whatever, स्टाइन। यहाँ आके अच्छा लगा। तो बताओ, एक केमिस्ट हमेशा गुदगुदे कुशन पर क्यों बैठता है? मुझे नहीं पता गैलीलियो। केमिस्ट हमेशा गुदगुदे कुशन पर क्यों बैठता है? क्योंकि वो देखना चाहता था एक बिग रिएक्शन। थैंक यू। Is Galileo even less funny than Ben? ओ पता नहीं, मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। Oh no! क्या मैंने अभी अभी केमिस्ट पर जोक मारा? दैट इज लेम। तुम्हारी लैब कोट के जितना लेम और बकवास है। हाँ, लैब कोट से भी ज्यादा एक ही चीज बोरिंग है, वो आदमी जिसने इसे पहना है। क्या किसी ने कुछ कहा? मुझे कुछ सुनाई पड़ा। एक्चुअली हैंक के सैंडविच में जो विनेगर था उसकी परफेक्ट एसिडिटी ने गैलीलियो को डिलाइटफुल वॉइस क्रैकर में बदल दिया। बेन, पहली बार मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हारे जोक्स पर लोग जरूर हंसेंगे। आई एम श्योर ऐसा कई बार हुआ है। नोप। A little more vinegar, ताकि इसकी जुबान कल मक्खन की तरह चले। थोड़ी एक्स्ट्रा कॉमेडी के लिए थोड़ी और विनेगर डालता हूँ। हेलो देयर मिस्टर गार्डन, यू लुक थर्स्टी। चलो तुम्हारा गला गीला कर देते हैं।
Come on, McGillicuddy, back to headquarters. और फिर वो पेड़ के नीचे लेटा और पूरे 20 मिनट तक यूकेलिप्टस खाया. It was They awesome. actually showed all that? Oh yeah, the lazy adventures of Colonel Koala is all about marsupials. Oh, I'm sorry, मैं बकवास कहानियों से एलर्जिक हूँ. ओह गैलीलियो, आज के परफॉर्मेंस के लिए भी कुछ कॉमेडी बचा के रखना. Don't worry, मैं तैयार हूँ. मैं भी. मैंने एक नया सॉन्ग भी लिखा है. Hey, Mr. CEO, give us a little dough. Be a pal, don't be mean. Please buy a trampoline. ओह, इससे पहले मैंने इतनी बकवास आवाज कभी नहीं सुनी. मेरे कान में दर्द हो रहा है. Hey Galileo, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. क्या तुम्हें बुरा लगा? हाँ, तुम्हें बुरा लगा. ये से क्या हुआ है? ये जोक्स भी नहीं, ये तो सरासर इंसल्ट मैं है. नहीं जानता, पर ये फनी से भी ज्यादा फनी है. ये पहले से भी ज्यादा फनी है. अपना मुंह बंद रखो, समझे? अपने काम से काम रखो. Relax, Brobot. जिंजर एक छोटा बच्चा है. ओह, तो तुम्हें बुरा लग रहा है, हैं? Ben, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा. अगर इसने सीईओ से इस तरह बात की तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. मैं गैलीलियो को शट डाउन करके इसकी सर्किट चेक करता हूँ. दूर हट जाओ, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, समझे? तुम अपने आप को बहुत कूल समझते हो टॉकिंग टॉम, लेकिन ऐसा नहीं है टॉकिंग टॉम. और मैं सीईओ की इंसल्ट करूंगा और उसे ये भी बताऊंगा कि मुझे बनाया है टॉम एंड बेन एंटरप्राइजेस ने. रुको. Check 1, 2. Okay, I see 3 checks. Just a reminder, जो चैरिटी डोनेशंस मेरे नाम पे करेंगे उन्हें बर्थडे प्रेजेंट नहीं माना जाएगा. लो, मैं आ गया. Hey, looks like it's time for the comedian. Oh, I'm sorry, मुझे सुनाई नहीं दिया. कुछ गधे मेरे पीछे पड़े हुए थे. अरे जरा अपना मुंह तो साफ करो. Well, मैंने सूप पिया और वहाँ नैपकिन नहीं था. या जो भी है वो या तो तुम्हारे लिए काम करता है या तुम्हें कुछ बेचने आया है. तुमने ये इतना बकवास सूट कहाँ से खरीदा? और तुम्हारी जो कंपनी है वो सबसे बकवास है. और एक और बकवास कंपनी पता है किसकी है? उन लोगों की. लो, वो आ गए. इसकी बात मत सुनिए सीईओ. इन लोगों ने मुझे बनाया है. मैं नहीं छोड़ूंगा. छोड़ो मुझे. अरे मुझे छोड़ो. अरे मेरा पाँव हो रहा है. छोड़ो मुझे. मुझे ये करना ही पड़ा. ये क्या था? सर, मैंने गैलीलियो बनाया था ताकि ये मेरी कॉमेडी को इम्प्रूव करे. मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा. Oh, I'm not offended. Really? क्या तुम्हें पता है कि सबसे पावरफुल सीईओ होना कैसा होता है है? क्या? Of course you don't. सब लोग तुमसे वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन कोई भी तुमसे सच नहीं बोलता. ये रोबोटिक डमी मुझे फाइनली ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा था as a part of his comedy act, but you destroyed him. वाओ, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ. Well, अब जल्दी सोचो, क्योंकि मैंने इस कॉमेडी शो के पैसे दिए हैं. तो टीचर ने उसे पीरियोडिक टेबल No science jokes. Come on, be funny, like you insult comedy dummy. तुम्हें पता है मेरा बर्थडे है. Hey, CEO, मैंने सुना है तुम इतने मीन हो कि तुम्हारी गोल्ड फिश को पैर उग गए और वो भाग गई. गोल्ड फिश? वो मर गई. तुमने ऐसा कैसे बोला? और तुमने मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया. सिक्योरिटी, चलो भागो यहाँ से.
and sing.